ये कहानी है शमशान में रहने वाले एक ऐसे राक्षस की जो हमेशा इस ताक में रहता कि कब किसी कुंवारी कन्या का जनाजा उठे, कब उसका अंतिम संस्कार हो और कब वो उसकी अस्थियों को निकालकर फिर से उसे अपनी शक्तियों से जिंदा करके अपना दिल बहलाने वाला खिलौना बनाए। वो राक्षस नहीं, मृत्यु का उपहास था, जिसने दशकों की साधना से सीख लिया था कि कैसे कुंवारी कन्याओं की अस्थियों को कामुक कठपुतलियों में बदला जाए। हर जलती चिता उसके लिए एक नया खिलौना थी। गुजरते वक्त के साथ वो दुष्ट राक्षस और भी ताकतवर होता गया। अब उसे केवल और केवल इंतजार रहता तो बस इस बात का कि कब आसपास किसी कुंवारी कन्या की मृत्यु हो और कब वो उसे पुनर्जीवित करके अपनी कठपुतली बनाए। शमशान में जब कभी किसी कुंवारी लड़की का मुर्दा शरीर दाह संस्कार के लिए लाया जाता तो उस भक्षक की आंखें चमक उठती। बीतते समय और उसकी साधना सिद्धियों ने उसे इतना बलशाली बना दिया कि अब उसकी मृत्यु लगभग नामुमकिन थी, क्योंकि उसके प्राण एक तोते में थे। दुष्ट दानव ने उस तोते को ऐसी जगह पर रखा था जहां इंसान तो दूर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। दरअसल वो तोता 7 समुद्रों के बीच बने एक छोटे से कोठड़े में था। उस कोठड़े तक जाने के लिए भी 7 दरवाजों को पार करना पड़ता। उन 7 दरवाजों में हर दरवाजे के पीछे छिपी थी एक अत्यंत कठिन पहेली। उस पहेली को हल करने के बाद ही दरवाजा खुल सकता था। किसी भी मनुष्य के लिए 7 समुद्र पार करना ही नामुमकिन था, पर अगर कोई उस नामुमकिन रास्ते को पार कर भी लेता तो उसकी असली परीक्षा वो दरवाजे लेते, जिस कारण त्रैलोक्यसुर से पार पाना किसी मनुष्य तो क्या किसी देवता तक के लिए असंभव था। ज्यों-ज्यों उस दानव की शक्तियां बढ़ती गईं, त्यों-त्यों उसकी भूख भी बढ़ती चली गई। अब उस घिनौने राक्षस के लिए किसी पवित्र कन्या के मृत शरीर का इंतजार करना बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। वक्त बीतता गया, दिन निकलते गए, धीरे धीरे दिन महीनों में तब्दील हो गए। बढ़ते समय के साथ त्रैलोक्यसुर की बेचैनी और उसके सब्र का बांध टूटता जा रहा था। फिर एक दिन वो हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। त्रैलोक्यसुर अपनी प्रतिज्ञा की बेड़ियां तोड़कर किसी जीती जागती पवित्र कन्या की खोज में निकल पड़ा। जल्दी ही उसकी ये खोज समाप्त भी हो गई जब उसे पास के ही गांव से दिन ढलने के बाद घर से निकली एक कुंवारी लड़की मिल गई जो उस भक्षक का शिकार बन गई। हमेशा अर्धजीवित कन्याओं के साथ खेलने वाले उस दुष्ट राक्षस के मुख जब किसी पूरी तरह जीवित लड़की का खून लगा तो मारे आनंद के वो बावरा हो गया। अब तो उसका ये रोज का कृत्य हो गया था। वो किसी कुंवारी कन्या का अपहरण करता और उसके साथ खूब मनमानी करता। जब उसका उससे दिल भर जाता तो उसे भी अपनी पुरानी कठपुतलियों के साथ छोड़ देता, मानो वो जीती जागती लड़कियां न होकर उसका कोई संग्रहालय हो। कुंवारी लड़कियों को अपनी कठपुतलियां बनाकर उनके साथ खेलने से उस दुष्ट दानव को असीम आनंद की प्राप्ति होती। पर जब जब धरती पर बुराई ने अपनी सीमा को लांघने की कोशिश की है, तब तब उसे खत्म करने के लिए अच्छाई ने जन्म लिया है। जब पहली बार उस दुष्ट राक्षस ने किसी जीवित लड़की का रक्त छका, ठीक उसी रात दूर कहीं अरण्यपुर नामक राज्य के राजमहल में दर्दनाक चीख के साथ एक दासी ने बड़ी ही विचित्र कन्या को जन्म दिया। एक ऐसी नवजात कन्या जिसके चेहरे पर सूर्य सा तेज, आंखों में ज्वाला सी चमक और शरीर पर देवों के देव महादेव के शस्त्र यानी त्रिशूल का चिन्ह था। उसकी ये विशेषताएं उस दिव्य बालिका को किसी भी साधारण कन्या से अलग बना रही थी। संयोगवश कुछ देर बाद ही उसी राजमहल में एक और कन्या ने जन्म लिया, पर इस बार फर्क ये था कि जन्म देने वाली दासी नहीं बल्कि रानी थी। नन्ही किलकारियों से पूरा राजमहल गूंज उठा। हर तरफ खुशी का माहौल था। अरण्यपुर के ऊपर उस समय राजा त्रिभुवन पाल का राज था। अपनी पहली संतान के रूप में एक पुत्री को पाकर राजा त्रिभुवन पाल अत्यंत हर्षित थे। राजा की लड़की जिसका नाम रुद्रलेखा रखा गया और दासी ने अपनी पुत्री को विभित्सना नाम दिया। धीरे धीरे समय अपनी गति के साथ बीतने लगा। दोनों लड़कियां बड़ी होने लगीं। हमेशा साथ रहने और हमउम्र होने के कारण राजपुत्री और दासपुत्री दोनों में गहरी मित्रता हो गई। राजा त्रिभुवन पाल लड़कियों को भी लड़के जैसा ही सम्मान देते थे, अतएव उन्होंने अपनी पुत्री की शिक्षा एक लड़के की ही तरह करवानी शुरू कर दी। राजकुमारी की घनिष्ठ होने के कारण विभित्सना की शिक्षा भी उसी के साथ होने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक दिन अचानक राजा की पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई। पूरे राजमहल में शोक की लहर दौड़ गई। राजा त्रिभुवन पाल का बुरा हाल था। अब चूंकि राजकुमारी रुद्रलेखा भी 7 साल की हो चली थी तो उन्हें भी सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा था। वो बेचारी भी माँ माँ पुकारते हुए रोए जा रही थी। विभित्सना ने किसी तरह राजकुमारी को समझाया। धीरे धीरे वक्त गुजरा तो दुख के बादल भी हटने लगे।
राजा त्रिभुवन पाल ने फिर से अपनी इकलौती पुत्री को शिक्षा ग्रहण करने के लिए वापस गुरुजी के आश्रम भेज दिया। समय गुजरा, पर अब भी राजा हमेशा अपनी दिवंगत रानी के बारे में ही सोचता रहता। एक दिन मंत्रियों की सलाह से राजा एक वार्षिक सम्मेलन में गया, जहां दूर दराज के सभी राजा एकत्रित होते थे। उस समारोह में पास के ही राज्य से राजा त्रिलोचन सिंह भी अपनी पुत्री राजकुमारी त्रिलोचना के संग आया हुआ था। राजकुमारी त्रिलोचना ने जब उस समारोह में राजा त्रिभुवन पाल को देखा तो वो उस पर मोहित हो गई। वार्षिक उत्सव खत्म होने पर जब वे घर आए तो राजकुमारी ने अपने पिता से राजा त्रिभुवन पाल के बारे में पूछा और कहा कि वो उससे विवाह करना चाहती है। राजा को जब अपनी पुत्री की इच्छा का पता चला तो उसने तुरंत एक हरकारे को विवाह प्रस्ताव संदेश के साथ राजा त्रिभुवन पाल के यहाँ भेज दिया। पड़ोसी राज्य से यूं विवाह प्रस्ताव आया देख राजा त्रिभुवन पाल असमंजस में पड़ गया। रानी के दिवंगत हुए अभी बहुत समय नहीं हुआ था, जिस कारण उनका दूसरी शादी करने का कोई विचार नहीं था। फिर भी उन्होंने जब इस बारे में अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा किया तो उन्होंने कहा, महाराज, आपको इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए, अन्यथा राजा त्रिलोचन सिंह नाराज होकर कहीं हम पर आक्रमण न कर दे। उनके पास हमसे कहीं अधिक सेना और शस्त्र बल है। राजा त्रिलोचन सिंह के साथ जुड़ने से हमें राजनीतिक फायदे के साथ साथ भरपूर ताकत भी मिलेगी। और महाराज, कब तक आप महारानी जी के ही शोक में डूबे रहेंगे? नई रानी आने से आपका ध्यान भी बदली हो जाएगा। मंत्रियों की सलाह और अच्छे से सोचने विचारने के बाद अंततः राजा त्रिभुवन पाल ने उस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जल्द ही राजा त्रिभुवन पाल की शादी राजकुमारी त्रिलोचना के साथ हो गई। कुछ समय पश्चात ही रानी त्रिलोचना ने गर्भ धारण कर लिया और तय समय पर राजा को रानी त्रिलोचना से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उधर राजकुमारी रुद्रलेखा और विभित्सना भी अपने जीवन के 10वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी थी। आश्रम में उन दोनों की शिक्षा पूरे जोरों शोरों के साथ चल रही थी। राजकुमारी रुद्रलेखा की हर विषय में अच्छी पकड़ थी, पर विभित्सना की बात ही कुछ अलग थी। केवल 10 वर्ष की आयु में उसकी बुद्धि ऐसी कि चाणक्य को भी परास्त कर दे। हर श्लोक, हर वेद उसे कंठस्थ था। जितनी योग्य वो शास्त्र विद्या यानी ज्ञान, तर्क, भाषा, नीति, धर्म, गणित, विज्ञान, इतिहास, कला आदि में थी, उससे कई गुना अधिक वो शस्त्र विद्या यानी तलवारबाजी, धनुर्विद्या, गदा युद्ध, भाला युद्ध, मलखंभ और आत्मरक्षा में थी। जब वो तलवार चलाती तो प्रतीत होता जैसे आग में नहाई बिजली हो। तलवार चलाने की गति ऐसी कि बड़े बड़े योद्धा शर्मा जाए। जब विभित्सना धनुष उठाती तो आंखें बंद करके भी कोसों दूर मौजूद अपने लक्ष्य को चंद पलों में भेद देती। जब वो गदा चलाती तो बड़े से बड़े पत्थर को एक ही वार से कई टुकड़ों में बिखेर देती। शस्त्र और शास्त्र दोनों में उसका कौशल देख उन्हें शिक्षा देने वाले आचार्य काश्यपंत हैरान रह जाते। उन्होंने अपने जीवन में पता नहीं कितने ही राजा महाराजाओं के बच्चों को शस्त्र और शास्त्र विद्या दी थी। एक से एक महारथी योद्धा उनके गुरुकुल से निकले थे, पर उन्होंने अब तक अपने संपूर्ण जीवन में विभित्सना जैसा कोई नहीं देखा था। अब तक के उनके शिष्यों में कोई भी ऐसा नहीं था जो उस 10 वर्षीय बालिका के सामने किसी भी क्षेत्र में पल भर के लिए भी टिक पाता। उसकी इन अद्भुत कलाओं को देख आचार्य काश्यपंत हमेशा उससे एक ही बात कहते, बेटी, तुम्हारा जन्म किसी बहुत बड़े कार्य के लिए हुआ है। तुम्हारे जैसी वीरांगना सदियों बाद जन्म लेती है। समय बीतता गया, जैसे चंदन को और अधिक रगड़ने के बाद उसकी खुशबू और अधिक तीव्र होती जाती है, वैसे ही विभित्सना भी हर विद्या में और अधिक निखरती चली गई। उधर राजा त्रिभुवन पाल का लड़का भी समय के साथ बड़ा होता चला गया। समय का चक्र घूमता रहा। लगभग 10 साल और बीत जाने के बाद राजकुमारी रुद्रलेखा और विभित्सना अपनी विद्या अध्ययन संपूर्ण कर आचार्य काश्यपंत से विदा ले वापस राजमहल को लौट आई। दोनों लड़कियां अब संपूर्ण जवान हो चली थीं। इधर राजा त्रिभुवन पाल के द्वितीय विवाह से उत्पन्न हुआ राजकुमार रुद्रसेन भी 15 वर्ष का हो चुका था, किंतु वह सर्व विद्याओं में असमर्थ होने के साथ साथ कायर भी था। ऐसा अयोग्य पुत्र पाकर राजा त्रिभुवन पाल हमेशा दुखी रहने लगे और जल्दी ही उन्हें अनेकों छोटी बड़ी बीमारियों ने घेर लिया। अपने अंतिम समय को नजदीक देख राजा ने अपने दोनों बच्चों राजकुमारी रुद्रलेखा और राजकुमार रुद्रसेन में से उनके गुणों के आधार पर राजकुमारी रुद्रलेखा को अपना उत्तराधिकारी चुना। राजकुमारी को चुनने के कुछ समय बाद ही राजा ने अंतिम सांस ली। राजा की मृत्यु उपरांत पूरे राजमहल में घोर सन्नाटा पसर गया। पिता की मृत्यु से आहत राजकुमारी रुद्रलेखा का बुरा हाल था।
दूसरी तरफ महारानी त्रिलोचना का भी वही हाल था, पर उसके दुख का कारण राजा की मृत्यु नहीं बल्कि उसके पुत्र को उत्तराधिकारी न चुनना था। उसके मन में दिनों दिन राजकुमारी रुद्रलेखा के प्रति द्वेष भावना बढ़ती गई। गद्दी पर बैठते ही राजकुमारी रुद्रलेखा ने अपनी प्रिय सखी विभित्सना को राज्य का महासेनापति नियुक्त कर दिया। राजकुमारी का प्रत्येक निर्णय, यहाँ तक कि छोटे से छोटा कार्य भी विभित्सना की समझदारी भरी सलाह के बिना मुकम्मल नहीं होता था। विभित्सना भी सदैव उनकी छाया बनकर उनके साथ रहती। सब कुछ ठीक चल रहा था और समय का चक्र भी अपनी गति के साथ घूम रहा था। राजकुमार रुद्रसेन अब पूर्ण युवावस्था को प्राप्त हो चुका था। उसका हृदय भी अपनी माता के समान ही इस कटु सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसके पिता ने उसे उपेक्षित क्यों किया। हर रोज वो राजकुमारी रुद्रलेखा को सिंहासन से हटाने की कोई नई युक्ति सोचता रहता। राज्य में वो उस जहरीले सांप के समान बन गया था जो अपने शिकार के लिए नए नए मार्ग ढूंढता रहता है। महासेनापति विभित्सना की तीक्ष्ण बुद्धि इस सत्य को पहले ही भांप चुकी थी कि राजकुमारी के सौतेले भ्राता रुद्रसेन और उसकी माता त्रिलोचना के हृदय में राजकुमारी के लिए केवल और केवल द्वेष भरा है। प्रतिशोध की धधकती अग्नि में अंधे सौतेले भाई ने एक दिन अपनी बहन को सबक सिखाने का निश्चय किया। उसने निश्चय किया कि चाहे उसे किसी भी हद तक गिरना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो करेगा। दिवंगत पिता ने बेशक उसकी बहन को योग्य मानते हुए उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया, पर अब वो अन्याय और अपमान के इस विष को और नहीं पिएगा। उसने अपनी बहन को सिंहासन से हटाने के लिए राजा कालखंड के पास जाने का निश्चय किया। राजा कालखंड अपने नाम के जैसे ही अपनी दरिंदगी के लिए प्रसिद्ध था। वो इतना दुष्ट राजा था कि जिस भी राज्य पर हमला करता, न केवल उस राज्य पर अपना आधिपत्य घोषित करता, बल्कि उस राज्य की खूबसूरत स्त्रियों को चुनकर अपनी मनमानी करने के लिए उन्हें अपना गुलाम बना लेता। समस्त भारतवर्ष में उस समय कालखंड जितना दुष्ट और ताकतवर राजा दूसरा कोई भी न था। युद्ध करना तो दूर की बात, अन्य राजा उसका नाम सुनते ही मारे भय के कांपने लग जाते थे। राजकुमार रुद्रसेन अपनी सौतेली बहन रुद्रलेखा को सबक सिखाने के लिए सीधा राजा कालखंड के राज्य में पहुंच जाता है और द्वार पर मौजूद प्रहरियों से कहता है कि वो अरण्यपुर राज्य से आया राजकुमार है जो राजा महाराज के लिए एक खास प्रस्ताव लाया है। प्रहरियों ने जब अपने राजा को इस बारे में सूचित किया तो उन्होंने तुरंत राजकुमार को उसके सामने पेश करने का हुक्म दिया। प्रहरियों के कहने पर राजकुमार रुद्रसेन राजा कालखंड की राजसभा में जाता है और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। राजा कालखंड बोले, कहो राजकुमार, क्या प्रस्ताव लाए हो? तब राजकुमार रुद्रसेन कहता है, महाराज, मैं अरण्यपुर का राजकुमार हूँ। मैं वहाँ के सारे भेद जानता हूँ। मेरे पिता ने मेरे साथ धोखा करके मेरी सौतेली बहन को राजगद्दी पर बैठा दिया। अगर आपने मेरा साथ दिया और मेरी सौतेली बहन को रास्ते से हटाने में मेरी मदद की तो मैं आपको जितना धन आप चाहोगे उतना अदा करूंगा। राजकुमार रुद्रसेन की बात सुन राजा कालखंड घिनौनी हंसी हंसकर भौहें चढ़ाते हुए बोला, क्या सोचकर तू यहाँ आया है कि मैं थोड़े से धन के लालच में तेरे पीछे पीछे चल पड़ूंगा? राजा कालखंड की बात सुन राजकुमार रुद्रसेन थोड़ा घबराया और फिर अपने आप को संभालते हुए सोच विचार कर बोला, क्षमा करें महाराज, अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया हो जिससे आप आहत हुए। मैं अपने राज्य के सारे भेद जानता हूँ। मैं आपकी अरण्यपुर राज्य को जीतने में मदद करूंगा और सदैव आपके अधीन रहकर शासन करते हुए आपके मनचाहे मूल्य का वार्षिक कर अदा करूंगा। राजकुमार रुद्रसेन की बात सुन कुछ सोचते हुए राजा कालखंड बोला, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। सुना है तेरी बहन रुद्रलेखा अद्भुत सौंदर्य की जीती जागती प्रतिमूर्ति है। अगर मुझे वो पसंद आई तो मैं उसे सदा के लिए अपनी दासी बना लूंगा। सत्ता के लालच में अंधा हो चुका राजकुमार बिना एक भी पल विलंब किए बोला, मुझे मंजूर है महाराज। राजकुमार की बात सुन राजा कालखंड के चेहरे पर घिनौनी मुस्कान आ जाती है। वो बोले, ठीक है राजकुमार, आप लंबे सफर से आए हैं, थक गए होंगे, अभी आराम कीजिए। कल हम अपनी सेना के साथ अरण्यपुर पर चढ़ाई करेंगे। दुष्ट राजा की बात सुन राजकुमार रुद्रसेन खुशी खुशी विश्राम गृह में चला गया। अगले दिन सुबह सुबह ही राजा कालखंड अपनी भारी भरकम विशालकाय सेना को ले राजकुमार रुद्रसेन के साथ अरण्यपुर की ओर चल पड़ा। उधर राजमहल में महासेनापति विभित्सना को अपने एक गुप्तचर के द्वारा जब इस पूरी साजिश का पता चला तो वो दंग रह गई। उसको राजकुमार रुद्रसेन और उसकी मां त्रिलोचना पर शक तो पहले से ही था कि वे राजकुमारी रुद्रलेखा का कुछ भी अनिष्ट कर सकते हैं, पर वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी
कि सत्ता के लालच में राजकुमार रुद्रसेन इतना गिर जाएगा कि अपनी बहन तक का सौदा उस दुष्ट राजा के साथ कर लेगा। सौतेली ही सही, पर थी तो राजकुमारी आखिरकार उसकी बहन ही। ये सब सोचते सोचते उसकी आंखों में ज्वाला धधकने लगी। राजकुमारी रुद्रलेखा को इस पूरे वाक्य के बारे में बिना अवगत करवाए वो अकेली ही अपने घोड़े पर सवार हो खोलते खून के साथ राजा कालखंड की तरफ बढ़ने लगी। हवा से बातें करते हुए अपने अश्व की बदौलत वो कुछ ही देर में राजा कालखंड और उसकी विशाल सेना के सामने जा डटी। राजा कालखंड ने बीच रास्ते में जब एक अकेली लड़की को यूं अपने सामने खड़े देखा तो पल भर के लिए उसकी रगों में भी अजीब से भय की सनसनी दौड़ गई। उन्होंने जब राजकुमार रुद्रसेन से उसके बारे में पूछा तो वो बोला, महाराज ये विभित्सना है, मेरी बहन की सखी। इसे ही मेरी बहन ने अरण्यपुर राज्य की महासेनापति नियुक्त किया हुआ है। राजकुमार रुद्र की बात सुन घिनौनी हंसी हंसता हुआ राजा कालखंड बोला, इसकी मृत्यु इसे यहाँ खींच लाई। राजा कालखंड आगे कुछ कहता उससे पहले ही विभित्सना दहाड़ती हुई बोली, पापी राजा, मेरी नहीं बल्कि तेरी मृत्यु ने आज तुझे यहाँ मेरे सामने ला खड़ा किया है। दुष्ट मनुष्य, आज तक पता नहीं तूने कितनी ही अबला नारियों की असमत लूटी है, कितने घर उजाड़े हैं। आज तेरे उन सभी पापों का अंत तेरी मृत्यु के साथ हो जाएगा। जैसे ही विभित्सना के ये शब्द हवा में गूंजे, क्षण भर के लिए पूरा मैदान मौन रह गया। सन्नाटे को तोड़ते हुए राजा कालखंड ने चीख कर आदेश दिया, कुचल दो इस दो कोड़ी की सेनापति को। राजा का आदेश मिलते ही हजारों सैनिक भाले, तलवार और गदा लेकर विभित्सना की तरफ दौड़े। आंखों में दहकते अंगारों सी अग्नि लिए फुर्ती के साथ विभित्सना भी उनकी तरफ दौड़ पड़ी। वीडियो को बीच में रोककर आप सबको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। मैंने उन सब भाइयों के लिए एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाई है जो मेरे जैसी वीडियो बनाना चाहते हैं, जिसमें बताया गया है कि आप कैसे एआई द्वारा मोनेटाइज होने वाला कंटेंट बना सकते हैं, कैसे आप सब भी मेरी तरह वीडियो बनाना सीख सकते हैं। बस उसके लिए आपको चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे ही आप मेंबर बन जाओगे आपको सभी ट्यूटोरियल वीडियो दिखने लग जाएगी। उस घिनौने राजा और उसकी भारी भरकम विशालकाय सेना से विभित्सना अकेली ही भिड़ गई। उसका हर वार कड़कती बिजली, हर चाल वज्र का प्रहार और हर हुंकार रणचंडी का जय घोष प्रतीत हो रहा था। कुछ ही क्षणों में विभित्सना ने राजा कालखंड की सेना की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उसके वार इतने तेज थे कि तलवारें टूट जाती, ढालें फट जाती। मैदान में हर तरफ रक्त और सिपाहियों की लाशों का अंबार लगने लगा। अपने सामने साक्षात मृत्यु देख राजा कालखंड के बचे खुचे सिपाही मारे भय के भाग खड़े हुए। अनगिनत लाशों के बीच राजा कालखंड ठगा सा निःशब्द खड़ा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ पल पहले तक अभेद्य दीवार जैसी खड़ी उसकी विशाल सेना यूं एक अकेली स्त्री के हाथों पल भर में ढेर हो जाएगी। भय की लहर उसके पूरे शरीर में करंट बन दौड़ रही थी। जब वज्र सी चाल में विभित्सना उसके पास आई तो उसे इतने समीप देखकर राजा कालखंड का कलेजा कांप उठा। वह दुर्गा सी रणचंडी जब उसकी आंखों के सामने खड़ी हुई तो उसका गला सूख गया। ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे ही अटका रह गया। कुछ क्षण पहले जो दुष्ट राजा अकेली विभित्सना को देख उसका उपहास उड़ा रहा था, अब खून के छींटों से सने उसके चेहरे और दहकते अंगारों सी उसकी आंखों में राजा कालखंड को अपनी मौत नजर आ रही थी। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो तलवार उठाकर उसके साथ युद्ध करे। सूखे हुए गले के साथ मौत के भय से राजा कालखंड हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठ गया। विभित्सना ने बिना किसी दया भावना के, बिना एक भी शब्द बोले उस दुष्ट राजा की गर्दन धड़ से अलग कर दी। विभित्सना के हाथों में वो खून से नहाई नंगी तलवार और मुख पर लगे शत्रुओं के खून के छींटे उसे साक्षात मां दुर्गा का अवतार दिखा रहे थे। जब विभित्सना की नजर मारे भय के भागते उस कायर राजकुमार के ऊपर गई तो वो तेजी से उसकी तरफ लपकी और उसे अपना बंदी बना लिया। बंदी राजकुमार को लेकर जब उसने राज्य में प्रवेश किया तो हर कोई स्तब्ध सा खड़ा बस उन्हें ही देखे जा रहा था। जब विभित्सना ने राजकुमारी के उस धोखेबाज कायर भाई को उसके समक्ष पेश किया और पूरी दास्तान सुनाई तो राजकुमारी रुद्रलेखा भी दंग रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका सौतेला भाई ऐसा कर सकता है। उसे अपनी महासेनापति पर फक्र हो रहा था कि उस अकेली ने इतने खूंखार राजा और उसकी विशालकाय सेना का संहार कर दिया, पर वे सब आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान थे। कहानी के आगे का भाग भी बस 2 से 3 दिन में आपके सामने होगा। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए,
ताकि मैं आप सबके लिए जल्दी से आगे का भाग भी लेकर आ सकूं। धन्यवाद मेरे प्यारे दर्शकों। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे अकेली विभीषणा ने उस क्रूर राजा और उसकी विशालकाय सेना की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कैसे उस अकेली वीरांगना ने सालों से चले आ रहे राजा कालखंड के आतंक को उसकी मृत्यु के साथ पूर्ण विराम दे दिया। जब विभीषणा षड्यंत्र की जड़ यानी उस कायर राजकुमार को बंदी बनाकर राजमहल लेकर जाती है तो हर कोई हैरान था। किसी को भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक अकेली स्त्री ने इतने बड़े राजा और उसकी विशालकाय सेना को यूं चुटकियों में खत्म कर दिया। राजकुमारी को जब ये पता चला कि उसका सौतेला भाई ही उसका सौदा करके उसे राजा कालखंड के हवाले करना चाहता था तो आश्चर्य के साथ साथ मारे गुस्से के उसका हृदय धधक उठा। कुछ पल के लिए अपने गुस्से पर काबू पा विभीषणा की तारीफ करते हुए कहा कि ये तो हमें आश्रम के दिनों से ही ज्ञात था कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। मुझे फक्र है कि तुम मेरी सखी हो। अगर आज तुम ना होती तो मेरे ये अपने ही मुझे हलाल करने वाले थे। फिर राजकुमारी ने अपनी सखी यानी महासेनापति विभीषणा से पूछा कि अब उसके सौतेले भाई के साथ क्या करना चाहिए। तब विभीषणा बड़े ही गंभीर स्वर में राजकुमारी से बोली, राजकुमारी जी, आपको इस नीच मनुष्य को कदापि नहीं बख्शना चाहिए। मेरे मत से तो आपको इसे केवल और केवल मृत्यु दंड ही देना चाहिए, क्योंकि ये वो विषैला सांप है जो मौका मिलने पर दोबारा आपको डसने आएगा। आपको न केवल इसे मृत्यु दंड देना चाहिए बल्कि इसकी मृत्यु को ऐसी मिसाल बना देना चाहिए कि फिर कभी कोई आपके साथ गद्दारी करने की सपने में भी न सोचे। विभीषणा की बात उचित जान राजकुमारी ने तुरंत सेना अध्यक्ष को हुक्म दिया कि समस्त राज्य में घोषणा करवा दो कि कल सायंकाल को राजकुमार रुद्रसेन को उसकी द्रोहकारिता के दंड स्वरूप नगर के मध्य चौराहे पर फांसी दी जाएगी। राजकुमारी के आदेश अनुसार पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। जब ये खबर रानी त्रिलोचना को पता लगी तो उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। वो आनन फानन में भागी भागी राजकुमारी रुद्रलेखा के पास गई और हाथ जोड़कर करुणामयी स्वर में बोली, ये मैं क्या सुन रही हूँ बेटी? क्या तुम अपने ही भाई को मृत्यु की सजा दोगी? माना कि उससे गलती हुई है, पर क्या इतनी निष्ठुर दंड व्यवस्था उचित है? सौतेला ही सही, पर है तो वो तुम्हारा भाई ना। उसके अंदर भी वही खून है जो तुम्हारे अंदर है। अपनी सौतेली माँ को कठोरता से जवाब देते हुए राजकुमारी रुद्रलेखा बोली, क्षमा कीजिए माताश्री, पर अब उसकी सजा की घोषणा हो चुकी है और आप उसके इतने बड़े गुनाह को गलती का नाम कैसे दे सकती है? सौदा किया था उसने मेरा उस दुष्ट राजा के साथ। महारानी त्रिलोचना अपनी सौतेली बेटी के आगे बहुत गिड़गिड़ाई, पर राजकुमारी के ऊपर उसके गिड़गिड़ाने का कोई फर्क नहीं पड़ा। खून के आंसू रोती हुई रानी त्रिलोचना तिलमिलाकर रह गई। घोषणा अनुसार तय समय पर राजकुमारी रुद्रलेखा ने अपने सौतेले भाई को बीच चौराहे पे फांसी से लटका दिया। रानी त्रिलोचना खून के आंसू रोती रह गई। अपने इकलौते जवान बेटे की मौत को वो किसी भी तरह हजम नहीं कर पा रही थी। टुकड़े टुकड़े हो चुके हृदय के साथ वो अपने बेटे की खाक हो चुकी चिता के पास जाती है और उसकी राख अपने माथे पर मलती हुई ये घोर प्रतिज्ञा करती है कि वो एक दिन राजकुमारी रुद्रलेखा के अंत का कारण बनेगी। अब उसके जीवन का केवल एक ही मकसद है, राजकुमारी रुद्रलेखा की दर्दनाक मौत। प्रतिशोध की अग्नि में जल रही रानी त्रिलोचना अपने बूढ़े हो चुके पिता यानी राजा त्रिलोचन सिंह के पास जाती है और उनसे मदद की गुहार लगाती है। यूं अपनी बेटी को तड़पता देख उसका पिता बोला, क्षमा करना पुत्री, मेरी देह अब वृद्ध हो चुकी है। अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं अरण्यपुर राज्य के ऊपर हमला कर सकूं, पर अगर मैं युवा भी होता तो भी शायद राजकुमारी रुद्रलेखा का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि उसके साथ वो मायावी विभीषणा जो ठहरी वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो तो साक्षात मृत्यु है, जिस अकेली ने कुछ ही देर में शक्तिशाली राजा कालखंड का उसकी विशालकाय सेना के साथ संहार कर दिया। वो कोई साधारण स्त्री कैसे हो सकती है? अंततः बेटी, रुद्रसेन की मृत्यु को भाग्य का लिखा समझकर भूल जाओ, इसे नियति का खेल समझकर संतोष कर लेना। पिता की बात सुन रानी त्रिलोचना असहाय सी हो शून्य में निहारने लगती है। स्वतः ही उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लग जाते हैं। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख राजा त्रिलोचन कुछ सोचता हुआ बोला, एक रास्ता है तो बेटी, पर वो बहुत कठिन है और उसमें भी निश्चित नहीं है कि तुम्हें तुम्हारा मकसद मिल ही जाएगा। पिता की बात सुन रानी त्रिलोचना के अंदर एक छोटी सी उम्मीद जगी। बेसब्र सी होती हुई वो तुरंत अपने पिता से बोली, कोई भी रास्ता हो पिताजी, आप मुझे बताइए तो सही। मुझे जो करना होगा मैं करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद की बलि ही क्यों ना देनी पड़े। यूं अपनी बेटी को अपने मकसद के लिए उतावला देख राजा त्रिलोचन बोला,
बेटी सीधे सीधे तुम तो क्या कोई भी राजकुमारी रुद्रलेखा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर तुम जंगलों और श्मशानों में रहने वाले किसी अघोरी को अपने मकसद के लिए राजी कर लो तो कुछ हो सकता है, पर उनका कोई भी ठिकाना नहीं होता। वो तुम्हें कहाँ मिलेंगे इसका मुझे भी कुछ नहीं मालूम। पिता की बात सुन रानी त्रिलोचना के हृदय में उम्मीद की एक किरण नहीं बल्कि पूरा सूर्य जाग उठा था। अब उसे रास्ता मिल चुका था। उसे पता था अब आगे क्या करना है। रानी त्रिलोचना अपने पिता के शब्दों को हृदय में संजोए वापस अरण्यपुर लौट आई। उसके मन में अब एक ही लक्ष्य था, एक सिद्ध अघोरी की खोज करना जो रुद्रलेखा के विनाश में उसका सहायक बन सके। रानी ने गुप्त रूप से अपने विश्वस्त सेवकों को निकटवर्ती घने जंगलों और श्मशान घाटों में भेजा ताकि किसी सच्चे अघोरी साधु का पता लगाया जा सके। किंतु दिन बीतते गए और कोई भी सफलता नहीं मिली। एक रात जब लाल चंद्रमा आकाश में चमक रहा था तब रानी खुद चुपके से राजमहल से निकलकर एक श्मशान जा पहुंची। शायद आज किस्मत भी रानी त्रिलोचना के साथ थी। देखा तो धुंध और धुएं के बीच मानव खोपड़ियों से सजे एक वृक्ष के नीचे एक बिल्कुल नग्न अघोरी बैठा था जिसकी आंखें खून सी लाल थीं। हिम्मत करके रानी उसके पास गई और प्रणाम करती हुई बोली, हे महासिद्ध, मैं त्रिलोचना अरण्यपुर की रानी आपकी शरण में आई हूँ। मेरे पुत्र की बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी गई। मुझे प्रतिशोध चाहिए महाराज। अब केवल आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। रानी त्रिलोचना की बात सुन अघोरी ने भयंकर स्वर में हंसते हुए कहा, तू क्या समझती है कि हम तुम्हारे घरेलू झगड़ों का हल करने के लिए यहाँ बैठे हैं? पागल स्त्री, हम अघोरी हैं, मृत्यु और श्मशान के भोगी। अघोरी साधु की बात सुन कुछ क्षण के लिए रानी त्रिलोचना सक पका गई। उसे कुछ भी बोलने के लिए न सूझा। फिर बड़ी हिम्मत करके रानी ने अपने टूटे हुए हृदय का दुख अघोरी के सामने उगल दिया। मैं वो कुलक्षणी, वो अभागी स्त्री हूँ जिसकी आंखों के सामने उसके जवान पुत्र को फांसी पर लटका दिया। उस बेचारे का दोष सिर्फ इतना था कि उसे अपना हक चाहिए था। जैसे हर पुत्र को अपने पिता का सर्वस्व मिलता है, वैसे ही उसे भी अपने पिता का उत्तराधिकारी बनना था। पर बेचारे को राजगद्दी नहीं बल्कि मौत मिली महाराज। मुझे सोते जागते हर समय अपने पुत्र की वो जलती हुई चिता दिखाई देती है बाबा। मुझ अभागन का जीवन मृत्यु से ज्यादा दुखदायी हो गया है। मैं बड़ी ही उम्मीदों के साथ आपके पास आई हूँ। आप मुझे यूं खाली हाथ नहीं लौटा सकते। आप जो कहेंगे वो मैं दूंगी। धन दौलत, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, अगर आप कहें तो मैं खुद के प्राण भी दे दूंगी। रानी त्रिलोचना की बात सुन कुछ देर तक अघोरी बिल्कुल मौन बैठा रहा। फिर बोला, ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है, तू यही मार्ग चुनना चाहती है, तो कल आधी रात को तुझे फिर से यहाँ आना है। मैं देखता हूँ तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। अघोरी तांत्रिक से आश्वासन मिलने पर रानी त्रिलोचना वापस राजमहल लौट आती हैं। अब उसे इंतजार था तो बस कल का। बदले की आग में जल रही रानी को कुछ सुकून मिला। सोचा, अब मेरे पुत्र की मृत्यु का बदला पूरा हो जाएगा। पर रानी त्रिलोचना इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि अनजाने में वो किसे न्योता दे रही है। उसे ये बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था कि वो मौत से खेल रही है। जिस अघोरी से वो मिलकर आई थी वो कोई साधारण अघोरी नहीं था। वो उस दुष्ट दानव त्रैलोक्यसुर का भक्त था जो हमेशा उसी की साधना करता था। रानी त्रिलोचना के जाने के बाद वो तांत्रिक अघोरी अपनी साधना शक्ति से हजारों मील दूर अपने गुरु, अपने भगवान यानी उस दुष्ट दानव त्रैलोक्यसुर के पास गया और कहा, महाराज, यहाँ से हजारों मील दूर अरण्यपुर नामक एक राज्य है। वहाँ की रानी अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए तड़प रही है। किसी तांत्रिक को खोजते खोजते वो मेरे पास चली आई। वो चाहती है मैं उसकी सौतेली बेटी का वध कर दूं। उसके बदले वो कुछ भी देने को तैयार है। कुंवारी लड़कियों के भूखे दरिंदे त्रैलोक्यसुर ने जब उस तांत्रिक अघोरी की बात सुनी तो उसकी आंखें चमक उठीं। मन में कुछ विचार करते हुए दैत्य त्रैलोक्यसुर अपने शिष्य यानी उस अघोरी तांत्रिक से बोला, तुम बड़ी अच्छी खबर लेकर आए हो। हम जरूर उस रानी का कष्ट दूर करेंगे। अपने उस शिष्य के साथ वो दुष्ट दानव अरण्यपुर से कुछ दूर स्थित उस श्मशान में आ पहुंचा जहां कल रानी त्रिलोचना आने वाली थी। इधर जैसे तैसे रानी ने रात काटी और फिर दिन। जैसे ही आधी रात हुई वो फिर से उस तांत्रिक के बुलावे पर श्मशान जा पहुंची। रानी को आया देख अघोरी तांत्रिक खुश हो गया और उसको लेकर शमशान में बनी अपनी कुटिया के अंदर चला गया। अंदर जाकर जब रानी त्रिलोचना ने दैत्य त्रैलोक्यसुर को देखा तो उसके प्राण सूख गए। इतना भयंकर और इतना विशालकाय जीव उसने पहली बार देखा था। रानी को घबराया देख वो तांत्रिक बोला, घबराओ मत बालिके, ये मेरे गुरु त्रैलोक्यसुर है। यही है जो तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे, पर बदले में इन्हें भी तुमसे कुछ चाहिए। तांत्रिक की बात सुन
रानी त्रिलोचना बोली, महाराज, इन्हें जो भी चाहिए होगा वो मैं दूंगी, धन दौलत हीरे जवाहरात। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए दैत्य त्रैलोक्यासुर बोला, मूर्ख औरत, क्या तुझे लगता है हम तेरी दौलत के भूखे हैं? दैत्य की बात सुन रानी त्रिलोचना सकपका जाती है। आगे दैत्य त्रैलोक्यासुर बोला, मुझे धन दौलत नहीं बल्कि हर रात एक सुंदर और कुंवारी लड़की की भेंट चाहिए, और इस बात का ख्याल रहे लड़की पवित्र होनी चाहिए। दैत्य त्रैलोक्यासुर की बात सुन रानी त्रिलोचना के होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। उस तांत्रिक की तरफ देखकर रानी हकलाते हुए बोली, मगर बाबा, मैं हर रोज कुंवारी कन्या कहाँ से लाऊंगी? रानी की बात सुन तांत्रिक बोला, अरे मूर्ख स्त्री, जब मेरे महामहिम तेरी सौतेली बेटी को ही खत्म कर देंगे तो राज्य को संभालने वाला कौन बचेगा? कौन होगा जिसके हाथ में पूरे राज्य की बागडोर होगी? तुम होगी। संपूर्ण अरण्यपुर पर तुम्हारा शासन होगा, और एक रानी के लिए हर रोज एक कुंवारी लड़की का इंतजाम करना कौन सी बड़ी बात है? तांत्रिक की बात सुन रानी त्रिलोचना की आंखें चमक उठीं। ये तो कभी उसने सोचा ही नहीं था कि राजकुमारी रुद्रलेखा की मृत्यु के बाद सब कुछ उसी का होगा। वहीं संपूर्ण राज्य की महारानी बनेगी। खुद को रानी बनने की कल्पना मात्र से ही रानी त्रिलोचना सिहर उठी। उसने हर्षित होते हुए तांत्रिक को वायदा किया कि वो हर रोज वायदे के मुताबिक एक पवित्र कुंवारी कन्या को महामहिम दैत्य त्रैलोक्यासुर के पास भेज दिया करेगी। इस तरह रानी त्रिलोचना दैत्य त्रैलोक्यासुर की बातों में आ जाती है। दैत्य त्रैलोक्यासुर, जिसे हर रोज अपने शिकार के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब उसे उसका शिकार बैठे बिठाए ही मिल जाया करेगा। रानी त्रिलोचना खुशी खुशी वापस राजमहल लौट आती हैं। कहाँ वो अब तक सिर्फ बदले की ही सोच रही थी, और कहाँ अब वो संपूर्ण राज्य की रानी बनने वाली थी। कल्पना मात्र से ही उसका रोम रोम सिहर उठता है। अब बस उसे इंतजार था तो बस इस बात का कि कब वो दैत्य राजकुमारी रुद्रलेखा को अपना शिकार बनाएगा। उधर दैत्य त्रैलोक्यासुर भी उचित अवसर की तलाश में रहने लगा, और जल्दी ही वो दिन आ भी गया। एक दिन राजकुमारी रुद्रलेखा ने विभित्सना से कहा कि आज उसका शिकार पर जाने का मन है। राजकुमारी की बात सुन बिना किसी आपत्ति के विभित्सना बोली, ठीक है राजकुमारी जी, चलो फिर। राजकुमारी रुद्रलेखा बोली, नहीं सखी, आज हम अकेले ही शिकार पर जाना चाहते हैं। विभित्सना ने मना किया, पर राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ी रही। कहते हैं ना, जब होने का समय आता है तो उसे कोई टाल नहीं सकता, वो तो होकर ही रहती है। अंततः कुछ सिपाहियों के साथ विभित्सना ने राजकुमारी रुद्रलेखा को शिकार पर जाने की इजाजत दे दी। बेशक वो राजकुमारी थी, पर हर छोटे से छोटा काम भी वो अपनी सखी विभित्सना से पूछकर ही करती थी। विभित्सना भी बचपन से ही इतना आदर और सम्मान मिलने के कारण राजकुमारी रुद्रलेखा को जान से भी ज्यादा चाहती थी। इसलिए वो राजकुमारी रुद्रलेखा की इतनी फिक्र करती थी। वो नहीं चाहती थी कि कभी भी राजकुमारी रुद्रलेखा किसी अनचाहे संकट में पड़ जाए, पर आज राजकुमारी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। राजकुमारी रुद्रलेखा जब जंगल में पहुंची तो कई दिनों से इसी अवसर की तलाश में बैठे दैत्य त्रैलोक्यासुर की तो जैसे चांदी हो गई। पलक झपकते ही उसने राजकुमारी के साथ मौजूद सभी सिपाहियों को मार गिराया और राजकुमारी रुद्रलेखा को उठाकर श्मशान में ले गया। दैत्य त्रैलोक्यासुर आज तक अपने जीवन काल में हजारों लाखों कुंवारी लड़कियों के साथ खेल चुका था, पर राजकुमारी रुद्रलेखा सा उसने कभी कोई न देखा था। आज से ठीक 11 दिन बाद अमावस की रात्रि थी। कई 100 वर्षों बाद इस बार आने वाली अमावस का मुहूर्त कुछ खास था। इस बार ग्रहों का कुछ ऐसा संयोग बन रहा था जिस दिन बुराई की शक्तियां अपने पूरे चरम पर होती। दैत्य त्रैलोक्यासुर को वर्षों से इस खास अमावस का इंतजार था। अमावस से ठीक कुछ दिन पहले ही उसे राजकुमारी रुद्रलेखा मिली तो उसके लिए सोने पर सुहागा वाली कहावत चरितार्थ हो गई। दैत्य ने निश्चय किया कि वो 11 दिन बाद आने वाली अमावस की काली रात में राजकुमारी रुद्रलेखा की आहुति देगा, जिससे उसकी शक्तियां अजेय हो जाएंगी। फिर उसे अपने प्राण बचाने के लिए किसी तोते की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वो सदा के लिए अजर अमर हो जाएगा। अब उसे इंतजार था तो बस अमावस की उस काली रात का। उधर जब शाम होने तक भी राजकुमारी रुद्रलेखा वापस राजमहल नहीं लौटी तो विभित्सना को उसकी चिंता सताने लगी। किसी अनहोनी की आशंका के चलते भारी हृदय से वो राजकुमारी रुद्रलेखा की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ी। जब वो जंगल पहुंची और वहां उसे सिपाहियों के मृत शरीर दिखे तो उसका माथा ठनक गया। वो वहीं सिर पकड़कर बैठ गई। उसका दिमाग एकदम से सुन्न पड़ गया। उसके मन में तरह तरह के अनचाहे विचार आ रहे थे कि राजकुमारी रुद्रलेखा के साथ पता नहीं क्या हुआ होगा। अपनी तंत्र विद्या से राजकुमारी रुद्रलेखा के
शरीर की गंध का पीछा करते करते वो श्मशान तक जा पहुंची, जहां वो दुष्ट राक्षस राजकुमारी रुद्रलेखा को उठाकर ले गया था। श्मशान में पहुंचने पर जोर जोर से राजकुमारी को आवाज लगाते हुए विभित्सना उसे वहां खोजने लगी। कुटिया के अंदर अचेत अवस्था में पड़ी राजकुमारी रुद्रलेखा तो उसकी आवाज कैसे सुन पाती, पर जब दैत्य त्रैलोक्यसुर ने बाहर से किसी के चीखने और बार बार राजकुमारी रुद्रलेखा को पुकारे जाने की आवाज सुनी तो गुस्से के साथ वो गुर्राते हुए बाहर आया। सुनसान पड़ी श्मशान में जब विभित्सना ने इतने विशालकाय दुष्ट राक्षस को देखा तो वो एकदम सुन्न पड़ गई। आज से पहले उसने इतना विशाल और खतरनाक जीव पहले कभी ना देखा था। आश्रम के दिनों में छोटे मोटे दानवों से उसका पाला जरूर पड़ा था, पर ऐसा कुछ उसने पहले कभी ना देखा था। उसको देखते ही विभित्सना को समझते देर न लगी कि हो न हो सब इसी का किया धरा है। गर्जना करते हुए विभित्सना उस दुष्ट दानव से बोली, कौन है तू? किस लिए आया है यहाँ? और क्या किया तूने मेरी सखी के साथ? कहाँ है वो? एक पिद्दी सी लड़की को यूं अपने सामने गरजते देख दैत्य त्रैलोक्यसुर बोला, उसे तो मैंने कब का खत्म कर दिया, अब तेरी बारी है। ये कहते हुए वो राक्षस विभित्सना की तरफ बढ़ने लगा। उस विशाल दानव को अपनी तरफ बढ़ते देख विभित्सना ने दैत्य त्रैलोक्यसुर के ऊपर अपने अभेद्य बाणों से वार किया, पर उस दुष्ट दानव के ऊपर विभित्सना द्वारा छोड़े गए बाणों का कोई असर न हुआ। उल्टा गुस्से से दहाड़ता हुआ दानव बोला, ओ तो शस्त्र विद्या भी जानती है तू, पर भिड़ी होगी आज से पहले किसी छोटे मोटे योद्धा से। दानव आगे कुछ कहता उससे पहले ही विभित्सना दहाड़ती हुई उसकी तरफ झपटी और अपनी तलवार से अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ दैत्य पर प्रहार किया। विभित्सना के इस प्रहार से दैत्य एक पल के लिए झटपटाया, फिर पूरे गुस्से के साथ उसने विभित्सना को अपने एक हाथ से उठाया और तेजी के साथ बहुत दूर फेंक दिया। हवा में उड़ती हुई विभित्सना बहुत दूर जाकर गिरी और मारे दर्द के छटपटाने लगी। दैत्य उसके पास आया और अपने भारी भरकम पैरों से उसे कुचल दिया। दैत्य त्रैलोक्यसुर को जब लगा कि विभित्सना के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं और उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं है, तो उसे मरा हुआ समझ वो उसे यूं ही छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद विभित्सना को जब थोड़ा होश आया तो उसे उसका पूरा शरीर एकदम निर्जीव प्रतीत हो रहा था। उसमें जरा सी भी ताकत नहीं बची थी। अपना पूरा जोर लगाकर पूरी ताकत से विभित्सना खड़ी हुई और किसी तरह अपने घोड़े के ऊपर जा बैठी। उसने घोड़े को सीधा आश्रम की ओर दौड़ा दिया। घोड़ा जब तक उसे आश्रम में लेकर गया, वो फिर से अपने होश खोते हुए पुनः बेहोशी की हालत में चली गई। आचार्य कास्य पंत ने जब उसे देखा तो तुरंत उसे उठाकर आश्रम के अंदर ले गया और उसका इलाज शुरू कर दिया। विभित्सना की ऐसी हालत देख आचार्य कास्य पंत भी हैरान थे। वो विभित्सना की ताकत और उसकी शक्तियों से भली भांति परिचित थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किसने विभित्सना की ये हालत की है। ऐसा कौन दुष्ट आ गया जिसने उसकी शिष्या की ये हालत कर दी कि अब शायद उसका बचना भी मुश्किल नजर आ रहा था। कड़े इलाज के 48 घंटे बीतने पर विभित्सना को होश आया। जैसे ही उसे होश आया, वो राजकुमारी रुद्रलेखा को पुकारने लगी। एक सेवक ने भागकर आचार्य कास्य पंत को बताया कि उसे होश आ गया है, तो आचार्य जी तेजी के साथ तुरंत विभित्सना के पास आए। उसे होश में आया देख वो अत्यंत हर्षित हुए। विभित्सना अब भी लगातार राजकुमारी रुद्रलेखा को पुकारे जा रही थी। उसको यूं तड़पती देख आचार्य कास्य पंत ने उसे शांत करवाया और आराम करने की सलाह दी। कुछ घंटे और बीतने के बाद विभित्सना को जब थोड़ा ठीक महसूस हुआ तो उसने अपने साथ बीती पूरी घटना से आचार्य कास्य पंत को अवगत करवाया। पूरी बात जानकर आचार्य कास्य पंत घोर चिंता में डूब गए। उन्हें भी कुछ समझ न आया तो विभित्सना को आराम करने की सलाह देकर अपने महागुरु के पास जाने का विचार किया, पर विभित्सना भी खुद को ठीक बताते हुए जिद करके आचार्य जी के साथ उनके महागुरु से मिलने चल पड़ी। कुछ ही समय में आचार्य कास्य पंत विभित्सना को ले पहाड़ी पर स्थित अपने महागुरु की कुटिया में पहुंच गए। आचार्य कास्य पंत के महागुरु मुनि अंगिरा बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा थे, जो पहले से ही आचार्य कास्य पंत और विभित्सना के आने का मकसद जानते थे। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी सिद्धियों से विभित्सना को बिल्कुल पहले की तरह स्वस्थ कर दिया और गंभीर स्वर में बोले, तुम जिस दुष्ट दानव से मिली थी वो कोई साधारण राक्षस नहीं है, बल्कि वो स्वयं मौत का उपहास है। हजारों सालों कठिन तप करके उसने अनेकों शक्तियां हासिल कर ली हैं। उसकी उन्हीं शक्तियों में से एक शक्ति वो भी है जिससे वो मृत्यु को धोखा देकर मरी हुई कन्याओं को फिर से जीवित कर लेता है। आगे मुनि अंगिरा बोले, बेटी, बड़ी ही आसानी के साथ मैं तुमसे ये कह सकता हूँ कि तुम अपनी सखी को भूलकर अपने रास्ते वापस लौट जाओ, पर मैं ऐसा कदापि नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ
इस समय समस्त धरा पर केवल और केवल तुम ही हो जो उस दुष्ट दानव का अंत करने में सक्षम है। अगर इस अमावस तक उस दुष्ट का अंत ना किया गया तो वो इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि फिर उसे मारना या हराना असंभव हो जाएगा। एक तरह से वो दुष्ट राक्षस हमेशा के लिए अजेय हो जाएगा। उसे मारने और हराने के लिए सीधे उससे ना भिड़कर उस तोते तक पहुंचा जाए जिसमें उस दुष्ट के प्राण है। आचार्य काश्यपंत और विभित्सना आंखें फाड़े मुनि अंगिरा की तरफ देखे जा रहे थे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि कैसा तोता, कैसी अमावस की रात और कैसे अंत होगा उस दानव का। उन दोनों को असमंजस में पड़े देख मुनि अंगिरा उन्हें शुरू से सब बताना प्रारंभ करते हैं। कहानी का अगला भाग भी बहुत जल्द आपके समक्ष उपस्थित होगा। तब तक वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। धन्यवाद मेरे प्यारे दर्शकों।